नमस्कार दोस्तों। आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। पहला महिला ध्यान महाचक्र हैदराबाद करतार। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 2 संदेशों को सुनेंगे। पहला संदेश 22 दिसंबर 2019। आज का विषय है ध्यान, ज्ञान, सेवा। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज से अगले 10 दिन तक हम 3 महान मास्टर्स पार्वती देवी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी के बारे में बात करेंगे। इस महिला ध्यान महाचक्र का उद्देश्य इन 3 महान मास्टर से सब कुछ प्राप्त करना है। ये ध्यान महाचक्र इन 3 महान देवियों पार्वती देवी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। ये युग परिवर्तन का समय है। हम पुरुष प्रधान युग से स्त्री प्रधान युग की ओर जा रहे हैं। आज तक पुरुष स्त्री पर अपने शारीरिक बल से आधिपत्य करके अत्याचार कर रहा था, पर इस युग परिवर्तन में पुरुष स्त्री पर राज नहीं करेगा। पुरुष स्त्री से आध्यात्मिक ज्ञान सीखेगा। यही युग परिवर्तन है। पुरुष स्त्री से सीखने के लिए पैदा हुआ है और स्त्री पुरुष को सिखाने के लिए पैदा हुई है। इस महिला ध्यान महाचक्र के माध्यम से पूरे प्रपंच में ये संदेश जाएगा कि पुरुष प्रधान युग अब समाप्त हो गया है। अब पुरुष स्त्री पर रोब नहीं जमाएगा। पुरुष के लिए अब स्त्री से सीखने का युग आ गया है। हम इन 3 देवियों से सीखेंगे। पुरुष प्रापंचिक जीवन जीता है और स्त्री आध्यात्मिकता में जीती है। हमें आध्यात्मिकता सीखने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री से ही हम आध्यात्मिकता घर पर ही सीख सकते हैं। संसार में ही निर्वाण है। हमने स्त्री से जन्म लिया है। हमें अपने भीतर के स्त्री तत्व को जगाना है। अपने आप को स्त्री की तरह ऊपर उठाना है। स्त्री की तरह जीना है। स्त्री की तरह मरना है। हमें पुरुष की तरह मरना नहीं है। प्रत्येक पुरुष में थोड़ा स्त्री तत्व है, उसे विकसित करना है। मनुष्य को ये 3 चीजें करनी है। पार्वती यानी ध्यान, सरस्वती यानी ज्ञान, लक्ष्मी यानी सेवा। ये सरस्वती प्रांगण है। पार्वती का अर्थ क्या है? सरस्वती का क्या अर्थ है? और लक्ष्मी का क्या अर्थ है? पार्वती देवी यानी ध्यान, सरस्वती देवी यानी ज्ञान, लक्ष्मी देवी यानी सेवा। पहला ध्यान, दूसरा ज्ञान और तीसरा सेवा। पार्वती देवी ध्यान, पहले श्वास के ऊपर ध्यान करके मन को शून्य करना है। आंखें बंद करके मन को शून्य करके शक्ति को संचित करना है। ध्यान से ही मनुष्य के भीतर शक्ति संचित होती है। प्रतिदिन हमें ध्यान करना है। ध्यान करने से ही मनुष्य का जीवन शुरू होता है। अगर ध्यान नहीं तो मनुष्य पशु के समान खाना, पीना और सोना ऐसे ही जीवन जीता है। जो ध्यान करता है वही मनुष्य है। जो ध्यान नहीं करता वह पशु है। We belong to human species. We don't belong to animal species. When we are a human being, we have to become human and understand. We don't belong to animal category. मनुष्य बनने के लिए पहला कदम है ध्यान। पार्वती देवी यानी घंटों घंटों ध्यान में बैठो। हम प्रतिदिन कहाँ भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? जहाँ हैं वहीं पत्थर की तरह बैठ जाएं, एक पर्वत की तरह बैठ जाएं। पार्वती देवी हमें बैठना सिखाती है और विश्व शक्ति ग्रहण करना सिखाती है। पार्वती यानी दुर्गा देवी, दुर्गा देवी यानी शक्ति। हम सबको शक्ति चाहिए और ये शक्ति हमें ध्यान से मिलती है। जानवरों को खाना खाने से शक्ति मिलती है। यदि मनुष्य को भी
केवल खाने से ही शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वह भी एक जानवर की तरह है। जब हम ब्रह्मरंध्र से विश्व में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो हम मनुष्य हैं। हम जंतु साम्राज्य के नहीं हैं, हम मनुष्य साम्राज्य के हैं। यदि आपको केवल भोजन ग्रहण करने से ही ऊर्जा मिलती है तो आप जानवर हैं। विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। पार्वती देवी हमें मनुष्य बनना सिखाती है। स्त्री जन्म लेने पर भी यदि हम पार्वती देवी से नहीं सीखते तो पुरुष क्या सीखेगा। हमें पार्वती देवी को नमस्कार कर ध्यान में विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। हमें हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। ये पहला काम है कि आंखें बंद करके ध्यान करें और विश्व ऊर्जा को ग्रहण करें। बैठो, यही पार्वती देवी का संदेश है। आंखें बंद करके अपनी श्वास को महसूस करें। ज्यादा ध्यान करने से हम पार्वती देवी की तरह बन जाएंगे। हमें पार्वती देवी की तरह ध्यान करना है। आप जितना ज्यादा ध्यान करते हो, आप पार्वती देवी की तरह शक्तिशाली बन जाते हो। सरस्वती देवी क्या है? सरस्वती देवी यानी ज्ञान। सरस्वती देवी का नाम वाणी भी है। ध्यान पार्वती है, ज्ञान सरस्वती है। More you do meditation, more you are Parvati, then you become Saraswati. Saraswati, ज्ञान. If there is no meditation, you don't have the right to open your mouth. If you open your mouth, only wisdom should come out of your mouth, not about your family, husband, neighbor. That is none of your business. ज्ञान कहाँ है? ध्यान करने से ही आपके मुंह से ज्ञान की बात निकलती है, अन्यथा तो अज्ञान की ही बातें हैं। जब भी आप बात करें, आपके मुंह से केवल आध्यात्मिकता, सत्य और आत्मज्ञान की बात निकलनी चाहिए, अन्यथा मुंह बंद रखें। इस प्रपंच को अपने अज्ञान से प्रदूषित ना करें। पशु को मुंह खोलने का अधिकार नहीं है, ऐसे ही पशु समान मनुष्य को भी मुंह खोलने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान करने से ही ये ज्ञान मिलता है, अन्यथा अज्ञान ही है। पशु ये जानता है कि उसे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मनुष्य अज्ञानी होते हुए भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको मुंह खोलने का अधिकार नहीं है। जब भी अपना मुंह खोलें, आपके मुंह से ज्ञान की ही बात निकलनी चाहिए। अपने पति, पत्नी, पड़ोसी के बारे में बात ना करें। उनकी बात करने का आपका काम नहीं है। आंखें बंद करके ध्यान करना पार्वती देवी है और ज्ञान की बात करना सरस्वती देवी है। सेवा करना लक्ष्मी देवी है। ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से सेवा करनी आती है। जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ सेवा नहीं। जहाँ पार्वती देवी नहीं वहाँ सरस्वती देवी नहीं, जहाँ सरस्वती देवी नहीं वहाँ लक्ष्मी देवी भी नहीं। ध्यान, ज्ञान, सेवा। जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से सेवा। पार्वती बनकर आप सरस्वती बनते हैं और फिर लक्ष्मी देवी बनते हैं। ये महिला ध्यान महाचक्र इन 3 देवियों को समर्पित है। पार्वती देवी यानी ध्यान अर्थात आत्मज्ञान, सरस्वती देवी यानी ज्ञान, इस लोक का ज्ञान और परलोक का ज्ञान, लक्ष्मी देवी यानी निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा अर्थात मैं की भावना को छोड़कर सेवा करना। मैं करते रहने से ध्यान नहीं अहंकार होता है। ध्यान से ही हम इस अहंकार का नाश करते हैं। यही आध्यात्मिकता है। पुरुष में अहंकार है और स्त्री निरअहंकार है। पहले महिला ध्यान महाचक्र का 23 दिसंबर का संदेश है, सत्यम शिवम सुंदरम। पत्री जी कहते हैं,
My dear friends, my dear masters and my dear gods, सत्य क्या है, शिवम क्या है, सुंदरम क्या है? ध्यान यानी सत्यम, ज्ञान यानी शिवम, सेवा यानी सुंदरम। पार्वती देवी सत्यम, सरस्वती देवी शिवम और लक्ष्मी देवी सुंदरम। जब भी हम लक्ष्मी देवी के बारे में सोचते हैं तो एक अति सुंदर रूप हमारे सामने आता है। लक्ष्मी देवी सुंदरता का रूप है। बचपन से ही हम किसी सुंदर स्त्री को देखकर लक्ष्मी देवी की तुलना करते हैं। हर कोई सुंदर रहना चाहता है। ये सुंदरता शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। ज्ञान सरस्वती है, पार्वती ध्यान यानी सत्यम है। इसलिए हम सब यहाँ सत्य के लिए एकत्रित हुए हैं। पार्वती सत्यम, सरस्वती शिवम और लक्ष्मी सेवा। ये शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता है। हमें आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की सुंदरता चाहिए, जो सेवा से ही संभव है। मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में कितनी सेवा की है, ये उनकी आत्मा की महान सुंदरता को दर्शाता है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सेवा की। उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी को शौचालय धोने के लिए कहा। वो क्या सिखा रहे हैं? वो उन्हें सेवा करना, लक्ष्मी देवी बनना सिखा रहे हैं। हमें आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की सुंदरता चाहिए। हर कोई सुंदर रहना चाहता है। सुंदर कैसे रहें? आप सुंदर रहना चाहते हैं तो प्रत्येक पशु, पौधे, मानव और भगवान की सेवा करनी है। ध्यान सत्य है, ज्ञान शिवम है और सेवा सुंदरम है। मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे लिए एक बार तालियां बजाएं। हर प्राणी, हर मनुष्य, खनिज जगत, जीव जंतु, पौधे, वनस्पति की सेवा करें। ये सुंदरता त्वचा की नहीं है, ये आत्मा की सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम। आपको सत्य जानना है तो ध्यान के अलावा और कोई सत्य नहीं है। इसलिए PSSM इस सत्य के लिए समर्पित है। श्वास के ऊपर ध्यान रखा तो ध्यान, वाक के ऊपर ध्यान रखा तो ज्ञान, परोपकार के ऊपर ध्यान रखा तो सेवा। परोपकारम मिदम शरीरम। अन्नदान में स्वयंसेवी 4 बजे से उठकर सबके लिए खाना बना रहे हैं। हम यहाँ शांति से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहे, महान सेवा कर रहे हैं ताकि हम सब भोजन ग्रहण कर सकें। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन का अंतिम उद्देश्य सुंदर बनना है और इसके लिए आपको अत्यधिक सेवा करनी है। पिरामिड मेडिटेशन चैनल इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करके महान सेवा कर रहा है। अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के सभी मास्टर्स हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का यही अर्थ है। पार्वती देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी। आत्मज्ञान यानी वेलफेयर, कल्याण। ध्यान के बिना कोई कल्याण नहीं और सत्य के बिना कोई कल्याण नहीं। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के कल्याण नहीं। ज्ञानान मुक्ति। कपिल सांख्य मुनि ने कहा है, ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञान ही आपको मुक्त करता है। पार्वती से सरस्वती बने, सरस्वती से लक्ष्मी बने, यानी ध्यान से ज्ञान हासिल करें और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करें। लक्ष्मी देवी यानी दूसरों की देखभाल करें। टेक केयर ऑफ अदर्स। हमेशा कोई ना कोई हमारे आसपास होता है, कोई मनुष्य, कोई जंतु, कोई पेड़ पौधा, जो भी आपके आसपास है उसका ध्यान रखें, उसकी देखभाल करें। दूसरों की देखभाल करना महान सेवा है।
दूसरों का ध्यान रखना अति सुंदर कार्य है। सेवा ही भाग्य है, सेवा ही मुक्ति है, सेवा ही सुंदर है। महर्षि वेदव्यास जी से एक अनपढ़ व्यक्ति ने पूछा, आपने इतने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की है, पर मैं तो अनपढ़ हूं, मैं उसे पढ़ नहीं सकता। कृपया आप मुझे इस ग्रंथ का सार बताएं। वेदव्यास जी ने कहा, परोपकार मिदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है। उस व्यक्ति ने कहा, इतने बड़े ग्रंथ का बस यही सार है? वेदव्यास जी ने कहा, हाँ, इस ग्रंथ का यही सार है। जीवन का अंतिम लक्ष्य सेवा है। सेवा करके हम सुंदर बनते हैं और लोक कल्याण द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती देवी से हमें सरस्वती देवी बनना है और सरस्वती देवी से हमें लक्ष्मी देवी बनना है। सभी को लक्ष्मी चाहिए। लोग समझते हैं धन, दौलत, सोना आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सही अर्थ है मुक्ति। दूसरों की सेवा करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरों की सेवा करना जीवन में अति सुंदर कार्य है। हम सब सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। सेवा ही महाभाग्य है, सेवा ही मुक्ति है और सेवा ही सुंदरम है। आइए दोस्तों, पहला महिला ध्यान महाचक्र, इसके बारे में जानते हैं। पत्री जी ने कहा कि यहाँ से पूरे संसार में ये संदेश जाएगा कि पुरुष प्रधान युग समाप्त हो चुका है और स्त्री प्रधान युग की शुरुआत हुई है। ये युग परिवर्तन का समय है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि पुरुष प्रधान युग और स्त्री प्रधान युग, इसका क्या अर्थ है। अभी तक पुरुष प्रधान युग चल रहा था। हर एक पुरुष के अंदर स्त्री तत्व है। अब हर पुरुष को अपने अंदर के उस स्त्री तत्व को विकसित करना है। पुरुष अधिकतर अहंकार में जीता है। अब पुरुष को स्त्री से सीखना है। अपने अंदर दया, करुणा, प्रेम, ये सब गुण उत्पन्न करने हैं। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया जाता है। पार्वती जी को अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं दिखाया जाता। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है कि एक पुरुष को अपने भीतर के स्त्री तत्व को जागृत करके उस ऊर्जा को संतुलित करना है। स्त्री के अंदर सभी ही गुण सकारात्मक हैं। इसलिए अब पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर अपनी अपनी ऊर्जा को संतुलित करके ये युग परिवर्तन करेंगे। इसलिए पत्री जी ने महिला ध्यान महाचक्र की शुरुआत की। अब इस महिला ध्यान महाचक्र में पत्री जी ने बहुत ही अद्भुत विषयों के बारे में हमें जानकारी दी। कहने को तो हम इन देवियों का नाम पार्वती देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी सुनते ही रहते हैं। इनके चित्र लगाकर, इनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे क्या गहन अर्थ छुपा हुआ है वो हमें आज तक पता नहीं चला। पार्वती देवी यानी ध्यान। पार्वती देवी हमें ये संदेश देती है कि आंखें बंद करो, कहां दौड़ रहे हो, कहां भाग रहे हो, बैठो, अपने भीतर जाओ, ध्यान करो और विश्व ऊर्जा को ग्रहण करो। ये पहला कदम है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते। और दूसरा कदम यह है कि जब तक हम विश्व ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सरस्वती देवी यानी ज्ञान की देवी, कला की देवी, सरस्वती देवी से हमें अगर ज्ञान लेना है तो उसके लिए पहले ध्यान करना है, तभी हम सरस्वती देवी से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और ये ज्ञान कोई भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है।
ज्ञान के साथ साथ, भौतिक जगत के ज्ञान के साथ साथ पारलौकिक ज्ञान, उच्च लोकों का ज्ञान, उन सभी चीजों का ज्ञान जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से परे हैं। और तीसरा कदम है, जब हम ध्यान करके ज्ञान हासिल करते हैं तो हमारा जीवन सेवा की ओर मुड़ जाता है। जब तक हमारे अंदर ध्यान नहीं है, हमें ध्यान से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कैसे सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है, किसकी सेवा करनी है, ये हमें पता ही नहीं चल सकता। हमें लगता है कि हमारे आसपास जो हैं हम उनकी सेवा कर लें, और सेवा में कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। सेवा करने से हमारी आत्मा सुंदर होती है। और यहाँ एक बहुत ही सूत्र समझने वाला है कि सेवा का अर्थ नहीं है कि हम लोगों को भोजन करा दें, हम उन्हें जल पिला दें, हम मंच पर सेवा करें। सेवा हर एक तरह की सेवा है। अगर हम ग्राउंड साफ कर रहे हैं, वहां से कचरा उठा रहे हैं, शौचालय साफ कर रहे हैं, तो ये भी महान सेवा है। और दूसरा सेवा का जो पत्री जी ने बताया कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज जगत यानी जो भी प्रकृति है, उसकी देखभाल करें। हम प्रकृति की क्या सेवा करेंगे, गाय की क्या सेवा करेंगे, हम पेड़ की क्या सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करना वो भी सेवा है। और जितना ज्यादा हम सेवा करते हैं, हमारी आत्मा सुंदर होती है। हमें बाहर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता चाहिए। हम शरीर को कितना भी सुंदर बनाएं, लेकिन अगर आत्मा सुंदर नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, तो हम अज्ञानी हैं, हम पशु समान हैं। हर एक व्यक्ति को ध्यान में विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। और अगर हम विश्व ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर रहे, केवल भोजन की ऊर्जा से चल रहे हैं, तो हम पशु समान ही हैं। और अगर हमें ज्ञान नहीं मिला, तो हमारे मुंह से अज्ञान की ही बातें निकलेंगी। सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है, लेकिन ये ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम पार्वती देवी से यानी ध्यान में विश्व ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो हमें ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान मिलने से हमें इस बात की समझ आएगी कि सेवा कहाँ करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे सेवा का जो मूल सूत्र है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। मैंने इतना दिया है, मैंने इतनी सेवा की है, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? तो ये जो मैं के भाव से हम सेवा करते हैं, ये सच्ची सेवा नहीं है, आध्यात्मिक सेवा नहीं है। आध्यात्मिक सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी के क्या काम आ सकता हूँ। जैसे पत्री जी ने बताया कि इतना बड़ा महाभारत का ग्रंथ का सार केवल 3 शब्दों में है, परोपकारम मिदम शरीरम। ये मनुष्य शरीर हमें परोपकार के लिए मिला है। हमारे पास जीवन में परोपकार करने के हर दिन अवसर आते हैं, लेकिन हम अपने सोच विचार में इतना खोए रहते हैं कि हम बार बार वो अवसर चूक जाते हैं। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। पार्वती देवी का अर्थ मूर्ति लगाकर पूजा करना नहीं, ध्यान करना है। सरस्वती देवी यानी वाणी को शुद्ध करें, हम कलाएं सीखें, ज्ञान प्राप्त करें अंदर से, आत्मा से। और लक्ष्मी देवी यानी सुंदरता को ग्रहण करें, आत्मा की सुंदरता को। लक्ष्मी देवी का अर्थ धन संपत्ति नहीं है, महाभाग्य है। और ये महाभाग्य सेवा करने से मिलता है। तो हम ध्यान करें, ज्ञान हासिल करें, महाभाग्य प्राप्त करें, आत्मा की सुंदरता प्राप्त करें, और दूसरों का ध्यान रखें, परोपकार करें। यही पत्री जी का पहले महिला ध्यान महाचक्र का पहला और दूसरा संदेश है। अगले संदेश के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।